जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्लस आई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जीएस का, प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि भारत हाल ही में देहरादून में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम पूछ रहा है। किस चीज का नाम पूछ रहा है? तो शुभंकर का नाम पूछ रहा है। शुभंकर का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या चाहिए? पहला ऑप्शन में क्या चाहिए? अग्नि। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन क्या चाहिए? रक्षा। तीसरा ऑप्शन क्या चाहिए? गौरी। चौथा ऑप्शन मौली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मौली। जो मौली है दोस्तों, ये क्या चीज? जो देहरादून, देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हाल ही में, उत्तराखंड में हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, उसका शुभंकर का नाम पूछ रहा था। उसका शुभंकर क्या चाहिए? तो मौली। और मौली है जो दोस्तों, जो उत्तराखंड का क्या चीज? राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। क्या चीज? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। याद रखिएगा। क्या चीज? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। याद रखिएगा। इसमें पहला पहला स्थान जो है दोस्तों, इसमें विजेता जो बोल सकते हैं, पहला स्थान पर कौन थे? दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तीसरा स्थान पर कौन सा रहा? वो भी देखते हैं। तो पहला पर कौन था? तो सर्विसेज। कौन? सर्विसेज। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पर कौन दोस्तों? तो हरियाणा। तीसरा स्थान पर कौन? तो हरियाणा। याद रखिएगा। कितना पॉइंट? 38वां राष्ट्रीय खेल से कम याद रखना। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 39वां राष्ट्रीय खेल कब होगा? तो 2027 ईस्वी में। 2027 ईस्वी में कहाँ होने वाला है? कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ? मेघालय में। कहाँ? तो मेघालय में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शांत 97 अकादमी पुरस्कार से संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन को पढ़िए। जो अकादमी पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, वो चार ऑप्शन से समझिए कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे? फिल्म अनोरा को। तो जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अनोरा फिल्म को दिया गया है। दूसरा पढ़िए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे गया है? तो मिकी मेडिसन को। मिकी मेडिसन को ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या चीज? वो ऑस्कर अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो एड्रियन बॉडी को। ये तीनों युग्म है जो दोस्तों क्या चीज है? सही है। याद रखिएगा। ये तीनों युग्म है जो क्या चीज है? सही है। चौथा पढ़िए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो एमिलिया परेज के लिए। एमिलिया परेज के लिए, सीन बेकर के लिए, सॉरी दोस्तों, क्या चीज? सीन बेकर को तो मिला। क्या चीज? याद रखिएगा। ये ऑप्शन है जो गलत है। क्या चीज? किसे मिला? सीन बेकर को तो मिला, लेकिन फिल्म का नाम क्या चाहिए? हम अभी अभी बताएं। कौन सा फिल्म? अनोरा के लिए फिल्म सीन बेकर को तो मिला, लेकिन फिल्म का नाम क्या चाहिए? फिल्म अनोरा के लिए दिया गया। याद रखिएगा। फिल्म अनोरा के लिए सीन बेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा। इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा किस लिए? क्योंकि ये गलत है। पूछ भी क्या ची रहा था? गलत ऑप्शन का चयन करना था इसमें कि कौन सा है इसमें गलत है। याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चाहिए? बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पूछ रहा था। पूछ क्या रहा है? बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? पहले हम लोग समझते हैं। छोड़िए, पहले हम लोग समझते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा। जून, क्या? जून 1997 में। जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई दोस्तों। याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर पूछे, अगर इसका हेड क्वार्टर पूछे तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ था वो भी याद रखना।
तो हेडक्वार्टर कहाँ था? तो ढाका में। इसका जो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो कहाँ? ढाका में है। ये भी याद रखना है, कहाँ? तो ढाका में। ठीक है। बिम्स्टेक का बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है, कितने सदस्य है, ये याद रखिएगा। तो कितने? तो 7 सदस्य है, 7 देश शामिल है। याद रखिएगा 7 सदस्य, याद लिख लीजिएगा 7 देश। ये देश का नाम याद रखना, ऑप्शन में पूछ देता है कभी कभी। सातों देश का नाम क्या क्या चीज था? तो याद रखिएगा पहला अपना भारत ही इसका, याद रखिएगा पहला क्या चीज? भारत। दूसरा याद रख सकते हैं क्या चीज? श्रीलंका। तीसरा याद रखिएगा बांग्लादेश। नेपाल। चौथा नेपाल। भूटान याद रखिएगा, भूटान याद रखिएगा। म्यांमार याद रखिएगा। म्यांमार हो गया। और एक थाईलैंड। थाईलैंड। ये इतना कम से कम बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए। पूछ क्या रहा है? बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ? बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? थाईलैंड में। याद रखिएगा थाईलैंड में आयोजित किया गया था। थाईलैंड के किस शहर में? तो बैंकॉक में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन? कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिर युग्म दिया गया है जिसमें एक तरफ क्या चीज? दिल्ली सल्तनत के विभाग का नाम लिखा है और संबंधित विभाग कि कौन सा विभाग किस चीज से संबंधित था। ऑप्शन पहला पढ़िए क्या बोल रहा है? कि दीवाने आरिज। दीवाने आरिज बोले या दीवाने अर्ज बोले, क्या चीज? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो किसने, सॉरी, किसने की थी ये भी याद रखिएगा। किसने? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें युग्म में दिया क्या गया? संबंधित विभाग। तो ये जो आर्य था, दीवाने आर्य था, वो किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से संबंधित था। तो सैन्य विभाग से संबंधित था। ये युग्म क्या कैसा? तो सही है। याद रखिएगा ये युग्म कैसा? तो सही है। याद रखिएगा पहला वाला तो सही हो गया हम लोग का। दूसरा युग्म पढ़िए, दीवाने रसालत। दीवाने जो रसालत है ये किस चीज से, किस विभाग से संबंधित था? और ये भी याद रखना दीवाने जो रसालत है ये, जैसे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने। दीवाने रसालत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा कौन? मोहम्मद गौरी ने। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने क्या चीज? दीवाने रसालत की स्थापना। और ये किस चीज से संबंधित था दीवाने रसालत? तो किस चीज से? धार्मिक विभाग से। याद रखिएगा क्या चीज? धार्मिक से, धार्मिक मामले से संबंधित था। और इसमें दिया क्या गया? वित्त विभाग। ये तो गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है? गलत है। तीसरा पढ़िए, दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत जो है ये किस चीज से संबंधित था? तो किस चीज से? वित्त विभाग से। ये भी याद रखना किस चीज से? वित्त विभाग से, वित्त विभाग से। और इसमें दिया क्या गया है युग्म में? तो क्या चीज दिया गया? धार्मिक मामला। तो ये भी तीसरा वाला भी हम लोग का क्या युग्म में क्या चीज है? वो गलत हो गया। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, अब केवल 2 सही है। नहीं, हम लोग का क्या चीज? केवल 1 सही है। केवल एक कौन किस में है? ऑप्शन थर्ड में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 वाला। याद रखिएगा। और इसमें इसी तरीका से हम लोग जान सकते हैं, जैसे में अभी हम लोग क्या चीज पढ़े? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया? अभी हम लोग क्या पढ़े? दीवान ए अर्ज। दीवाने अर्ज की स्थापना। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया बताइए? तो किसने? अभी हम बताएं किसने किया था? तो बलबन ने। उसी प्रकार याद रखना दीवान ए कोही। दीवान ए कोही याद रखिएगा दोस्तों। दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। दीवाने को ही याद रख सकते हैं। दीवान ए मुस्तखराज याद रखेगा। दीवाने
दीवान ए बदगान याद रखिएगा, दीवान ए बदगान, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दीवान ए बदगान समझिए। जैसे दीवान ए अर्ज था, ये क्या चीज था, तो क्या चीज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। क्या चीज से, तो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। उसी प्रकार बताइए कि दीवान ये जो कोही है ये किस चीज से संबंधित था, किस चीज से संबंधित था बता सकते हैं, तो किस चीज से, तो कृषि विभाग से। दीवान एक कोही है, ये किस चीज से संबंधित था, तो कृषि विभाग से। और दीवान एक कोही की अगर स्थापना पूछे तो किसने किया था, तो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। उसी प्रकार दीवान ए मुस्तखराज था और दीवान ए बदगान। फिर बताइएगा दीवान ए बदगान की स्थापना, दीवान ए बदगान की स्थापना किसने किया था दोस्तों, दीवान ए बदगान है किस चीज से संबंधित, जो समझिएगा पहले। दीवान ए बदगान है वो किस चीज से संबंधित था, तो ये बदगान मतलब समझिएगा बंदी बना रहे यानी दास बना, तो दास विभाग से संबंधित था। इस तरीका से याद रखिएगा, कैसे, दास विभाग से संबंधित था। दीवान ए बदगान जो हो गया वो किस चीज से संबंधित था, तो दास विभाग से संबंधित था। और फिर याद रखिए दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज है ये किस चीज से संबंधित था, तो राजस्व विभाग से, राजस्व, राजस्व विभाग से, राजस्व विभाग से। और दीवान ये जो मुस्तखराज है इसकी स्थापना किसने किया था, ये भी याद रखिएगा, स्थापना किसने किया था, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना पूछे तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा किसने, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किया गया था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन द्वारा, यह सैन्य विभाग से संबंधित था। उसी प्रकार दीवान ए बदगान याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही क्या चीज, दास विभाग की स्थापना की गई थी। सबसे ज्यादा दास पूछे किसके काल में रहे थे, तो ये भी याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के काल में ही थे। इतना पॉइंट याद होना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। फिर से पढ़िए एक बार आराम से कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन बहुतों बार कर चुके हैं। फिर से पढ़ते, फिर से ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है, अनुच्छेद 93, फिर क्या चाहिए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं कि राष्ट्रपति को क्या चीज सत्रावसान करने के लिए या लोकसभा का विघटन करने का पावर है। क्या चीज, लोकसभा का विघटन याद रख सकते हैं, लोकसभा का विघटन, विघटन या सत्रावसान, ये किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 100 जिसको हम लोग कोरम बोलते हैं या गण पूर्ति बोलते हैं। क्या चीज, गण पूर्ति, गण पूर्ति या कोरम, गण पूर्ति या कोरम, ये किस चीज में है, तो आर्टिकल 100 में। याद रखिएगा आर्टिकल 97 में को याद रखना। आर्टिकल 97 में क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष, लिख लीजिएगा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के क्या चाहिए, अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन की चर्चा किस चीज में, आर्टिकल 97 में। याद रखिएगा आर्टिकल 97 में क्या चीज, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की चर्चा की गई है। ये तीनों तो हम लोग देख लिए दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसका क्या चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कितना में है, आर्टिकल
मिनट। उसी प्रकार अगर पूछे राज्यसभा का अध्यक्ष, अगर यहाँ लोकसभा के जगह अगर राज्यसभा लगा दे तो क्या चीज लोकसभा राज्यसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 89 में। ये भी साथ साथ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल 2032 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, क्या बोल रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या चीज? 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल 2032 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन पढ़िए, कहाँ? स्कॉटलैंड में, या ब्राजील में, या नीदरलैंड में, या ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा ये कहाँ आयोजित होने वाला है 35वां? तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? जो अभी महाद्वीप है उसकी बात नहीं हो रहा। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, वालवार, या कोलंबिया, या पेंजिया, या गोंडवाना। तो हम लोग अभी जो प्रथम अगर पूछ रहा है तो प्रथम का नाम क्या था दोस्तों? वालवार। याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रथम का नाम क्या था? तो वालवार था। उसी प्रकार याद रखना जैसे में हम लोग भी क्या चाहिए, हम लोग जैसे में हम लोग भी क्या चाहिए, पेंजिया जो महाद्वीप है दोस्तों, ये क्या चाहिए, पेंजिया महाद्वीप के दो भाग थे। कौन कौन सा? तो लोरेशिया, याद रखिएगा, लोरेशिया, और क्या चीज, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो यहाँ ऑप्शन में भी लिखा गया। क्या चीज? गोंडवाना लैंड जो हो गया। ये क्या चीज, ये दोनों क्या चीज, पेंजिया के ही भाग थे। और जो भारत है ये क्या चीज, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। याद रखिएगा, भारत किसका? भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है? भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या, याद रखिएगा, जीएसटी मॉडल के संरचनाओं की संख्या पूछ रहा है। तो संरचनाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 3। याद रखिएगा, 3 कौन है? तो इसमें याद रखना मेनली क्या चीज, एसजीएसटी, यूजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी, और एक आईजीएसटी। जो सीजीएसटी या यूटीजीएसटी को एक ही में रखा गया। सीजीएसटी दोस्तों किसको बोलते हैं? जैसे में जो राज्य के भी जो सेंट्रल है दोस्तों, मतलब केंद्र सरकार है, वो क्या चीज, राज्य के भीतर जो वस्तु है उस पर क्या चीज लगाती है, जीएसटी यानी टैक्स लगाती है। सीजीएसटी में कौन? सी से सीधा याद रखिएगा, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और एसजीएसटी में क्या याद रखना है? जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के अंदर वस्तुओं पर क्या चीज लगाती है, कर लगाती है, टैक्स लगाती है। यूटी मतलब हम लोग दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश वाले जो जितने राज्य है वो अपने राज्यों में क्या चीज करती है, तो टैक्स लगाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें याद रखिएगा जीएसटी की स्थापना, शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? पहली बार जीएसटी कब लगाया गया था? तो कब? 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन पढ़िए, भूटान को दोस्तों, या नेपाल को, या बांग्लादेश को, या म्यांमार को। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भूटान। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो भूटान। और भूटान एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों है। याद रखिएगा, क्या चीज, जैसे में भारत में क्या चीज है, लोकतंत्र है, उसी प्रकार भूटान में क्या चीज है, लोकतंत्र और राजतंत्र अभी भी मौजूद है। याद रखिएगा।
इसमें क्या चीज, लोकतंत्र और राजतंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र अभी भी मौजूद है। इसमें याद रख सकते हैं जो भूटान के जो प्रमुख राजा हैं अभी वर्तमान में, वो कौन है, राजा का नाम याद रख सकते हैं। ऊपर से वहाँ के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, उनका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि राजा भी है और क्या चाहिए, लोकतंत्र में पीएम जो प्रमुख होता है वो भी है। तो याद रखिएगा जो राजा अभी कौन है, तो नामग्याल वांगचुक, याद रखिएगा क्या चीज, नामग्याल वांगचुक, नामग्याल वांगचुक है जो क्या चाहिए अभी वर्तमान में भूटान के राजा हैं। और पीएम पूछे तो दासो दासो सेरिंग तोबगे तोबगे, ये क्या चाहिए वर्तमान में अभी पीएम है। बाकी और इसका राजधानी तो पता ही होगा कि राजधानी कहाँ है दोस्तों, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ, थिम्पू, थिम्पू इसकी राजधानी है। फिर इसमें और याद रख सकते हैं कि इसका भाषा, जो प्रमुख भाषा है दोस्तों, वो क्या चीज है, भाषा याद रख सकते हैं क्या चीज, जोंगखा, जोंगखा इसकी प्रमुख भाषा है। इतना पॉइंट याद होना चाहिए कम से कम। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की, अगर भारत की पूछे तो कौन सी नदी, गंगा नदी, ये सबको ही जानता है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी रहती तो क्या, गंगा नदी। और क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़िए, कृष्णा नदी, महानदी, या नर्मदा नदी, या गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी को ही दोस्तों हम लोग क्या चाहिए, वृद्ध गंगा, क्या चाहिए, वृद्ध गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसकी लंबाई अगर पूछे तो, गोदावरी की अगर लंबाई पूछे तो कितना हो जाएगा, 1400 कितना 65 किलोमीटर। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। और इसमें हम लोग जान सकते हैं इसकी सहायक नदियां का नाम याद रख सकते हैं दोस्तों, सहायक नदी, जो गोदावरी है उसकी सहायक नदी का नाम याद रखिएगा, सहायक नदी, सहायक नदी का नाम में क्या चीज हम लोग याद रख सकते हैं, वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा याद रख सकते हैं, पूर्णा याद रख सकते हैं, प्राणहिता याद रख सकते हैं, प्राणहिता नदी, ये क्या चीज है, प्रमुख क्या चीज, किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है प्रमुख सहायक नदियां। और इसमें यह भी याद रख सकते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और ये कहाँ जाकर के गिरती है, तो उद्गम याद रख सकते हैं, उद्गम कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर में से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ, तो महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या कार्ल बेंज ने, या डैनियल रदरफोर्ड ने, या रिचर्ड या रिचर्ड गैटलिंग ने। ऑप्शन पढ़िए, इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों, क्या चीज हो जाएगा इसका सही आंसर, डैनियल रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड ने क्या चीज, नाइट्रोजन की खोज की थी। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम का पूछे तो, पोटेशियम की खोज पूछे, चाहे ऑक्सीजन का पूछे, पोटेशियम का खोज किसने किए थे दोस्तों, तो हम्फ्री डेवी ने,
और ऑक्सीजन का पूछे तो पिस्टले ने। पिस्टले ने। उसी प्रकार याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन पूछे तो क्या चाहिए? गोल्डस्टीन। क्या चाहिए? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो, इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या चाहिए? थॉमसन। जे थॉमसन ने, थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन पूछे तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अगर प्रोटॉन के नाभिक की खोज पूछे तो, प्रोटॉन की नाभिक, प्रोटॉन की नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की थी? तो किसने? तो रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या चाहिए? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हो जाएगा। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। हम लोग क्या चीज पढ़े? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने। और ऑक्सीजन का प्रिस्टले ने। और पोटेशियम का किसने? हम्फ्री डेविड ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय